हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस। इस पर्टिकुलर यूनिट को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट सीमेंट, सेकेंड पार्ट योर स्टील, क्वांटिटी सर्विंग ऑफ स्टील, थर्ड पार्ट क्वांटिटी सर्विंग ऑफ अर्थवर्क, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट अब हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका एक और पार्ट बचेगा, दैट इज रेट एनालिसिस। तो यहां पे हम फोर्थ पार्ट देखेंगे फर्स्ट यूनिट का, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए, सो यूनिट नेम इज, पार्ट नेम इज क्वांटिटी सर्वेइंग ऑफ बिल्डिंग। अभी तक हमने जितने पार्ट्स पढ़े थे तो हम एक एक क्वांटिटी निकालना सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में हमने सीमेंट निकालना सीखा था कि जैसे ब्रिक वर्क है तो उसमें कितना सीमेंट लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रोविजंस आपको क्या लेने पड़ेंगे। सेकंड पार्ट में हमने स्टील की क्वांटिटी देखी थी। स्टील की क्वांटिटी में हमने ये देखा था कि एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना देना पड़ रहा है, बेंड लेंथ के लिए आपको अलग से बेंड अलाउंस कितना देना पड़ेगा, हुक अलाउंस कितना देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने एक्सकेवेशन का वॉल्यूम निकालना सीखा था। अब इस पार्ट में हम लोग बिल्डिंग का एस्टिमेट देखेंगे कि बिल्डिंग का एस्टिमेट कैसे करते हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्डिंग मतलब पूरा ऐसा 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं आती। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड फ्लोर का क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड फ्लोर में आपको एक पर्टिकुलर दिया रहेगा बिल्डिंग, लाइक 1 रूम बिल्डिंग या 2 रूम बिल्डिंग, और उसका आपको एस्टिमेट बताना पड़ेगा। इनफैक्ट यदि ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उसका भी एक आपसे पर्टिकुलर पोर्शन ही पूछा जाएगा, ठीक है। बट अक्सर मैंने देखा है जब ये इसका क्वेश्चन आता है या बुक में भी जब स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो इसमें डायग्राम बने रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उसको देख के स्टूडेंट्स की जनरली टेंडेंसी इस पर्टिकुलर टॉपिक से भागने की होती है, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, ठीक है, और उनको ये टॉपिक टफ लगता है। बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, अभी तक हमने जितने पार्ट्स पढ़े उन सब में सबसे ईजी ये है, ठीक है। बस इसमें आपको करना ये है, आपको बिल्कुल पेन पेंसिल सारी चीजें छोड़ के आपको सिर्फ फोकस करना है मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। आपको इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक एक चीज बनेगी। ये टॉपिक पर्टिकुलरली बाकी टॉपिक के कंपैरेटिवली बहुत इजी है, इसमें कोई आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना, सिर्फ आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अब हम इस टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बेसिकली इसमें आपको एक बिल्डिंग दी जाएगी, एक बेसिकली आपको एक रूम दिया जाएगा, ठीक है। उस रूम की जो बिल्डिंग है, वो जो बिल्डिंग है जिसमें एक रूम रहेगा, उसका आपको एस्टिमेट बताना है। अब उसमें क्या क्या होगा हम देखते हैं। एक तो उसमें नीचे से शुरू करते हैं तो फाउंडेशन होगी एक्सक्यूज मी। फाउंडेशन जो आपके क्वेश्चंस में आता है वो स्प्लिट फाउंडेशन आती है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन में आती है वो एक कंटिन्यूअस फाउंडेशन आती है, जो कि पूरी एक फाउंडेशन कंटिन्यूअस होती है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपको आइसोलेटेड फुटिंग का सवाल नहीं आएगा, आपको कंटिन्यूअस फुटिंग का ही आएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन हो सकता है सिंगल लेयर में ही फाउंडेशन हो सकता है फाउंडेशन के टोटल 2 लेयर दिए हुए, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट फुटिंग, और उसके ऊपर एक और रहेगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड फुटिंग, ठीक है। फिर उसके ऊपर जनरली आप देखोगे डीपीसी कोर्स किया हो रहेगा, डैम प्रूफ कोर्स उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर उसके ऊपर से ब्रिक वॉल खड़ी हुई रहेगी। तो हमें एक तो ब्रिक का एस्टिमेट निकालना है, जो आपने डीपीसी वर्क किया है उसका एस्टिमेट निकालना है, और नीचे जो कंक्रीट का आपने फाउंडेशन बनाया है उसका आपको एस्टिमेट निकालना रहेगा इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग में टोटल 2 मेथड्स हैं जो कि हमको करने हैं। द फर्स्ट मेथड इज सेंटर लाइन मेथड, उसका नाम है सेंटर लाइन मेथड। और सेकंड जो इसी का जो दूसरा मेथड है, दैट इज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। सो मेथड्स फॉर क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग
फर्स्ट आ जाता है आपका सेंटर लाइन मेथड, एंड द सेकेंड वन इज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट मेथड से। ठीक है, देखिए तो हम इसमें पढ़ेंगे सेंटर लाइन मेथड। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये मेथड आपको कब यूज करना चाहिए। ठीक है, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, एक सेंटर लाइन मेथड है। तो सेंटर लाइन मेथड आपको कब यूज करना चाहिए, कब आपको ये मेथड इजी पड़ेगा। तो ये मेथड आपको तब यूज करना चाहिए जब आपका जो रूम है, ठीक है, या आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो वॉल है उस वॉल की थिकनेस सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जो एक्स एक्सिस, जो एक पर्टिकुलर फेस पे जो वॉल है, ठीक है, उस वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर या सपोज 45 सेंटीमीटर, तो दूसरी एक्सिस में दूसरे फेस पे जो वॉल है उसकी भी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो यदि आपके बिल्डिंग में जो वॉल है उनकी थिकनेस कांस्टेंट है तो आप इस मेथड को यूज करो। ये मेथड आपको इजी पड़ेगा और जल्दी रिजल्ट देगा। सो दिस मेथड इज टू बी यूज्ड when thickness of wall is same in the given building। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया कि ये मेथड आपको कब यूज करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब ये बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है कि जब आपकी थिकनेस, जो वॉल थिकनेस है वो कांस्टेंट है, वो एक ही है, वो सेम है, तो विच मेथड वुड यू अडॉप्ट। सो इन दिस केस वी विल अडॉप्ट सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, अब यहां पे हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो कॉन्सेप्ट है जंक्शन का। जंक्शन, तो जंक्शन के बारे में आपको अभी मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, बट आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब जंक्शन होता क्या है, इसकी एनालॉजी बिल्कुल सेम है, आप उससे रिलेट करो अपने रेलवे जंक्शन से। तो जंक्शन किसको कहा जाता है, जब रेलवे की बात करो तो दो या दो से अधिक लाइन एक ही जगह मिल रही हो, एक ही पर्टिकुलर स्टेशन पे मिल रही हो, तो वो जंक्शन कहलाता है। ठीक है, कोई एक स्टेशन है, वहां पे यदि सिंगल लाइन जा रही है तो वो जंक्शन नहीं कहलाता। जहां पे दो लाइन जाती हैं या दो से अधिक लाइन जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड एज जंक्शन। अब हम हमारे टर्म्स में, हमारी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यदि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे दो वॉल आके मीट हो रही है तो वो जंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का, ये देखिए, ये जो डेड एंड होता है बिल्डिंग का, एक पर्टिकुलर कॉर्नर जिसको आप कहते हो, तो देखो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा, तो ये जो पॉइंट है इसमें दो वॉल आके मिल रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, एल जंक्शन। ठीक है, एक और जंक्शन होगा आपका जब एक वॉल ये सीधे जा रही है और यहां से दूसरी वॉल इस पे मिल रही है। ठीक है, तो ये एक वॉल है और ये वॉल इस पे आके मिल रही है, तो ये टोटल, ये वाला जो जंक्शन आपका कहलाएगा, दिस इज टर्म्ड एज टी जंक्शन। ठीक है, और एक और जंक्शन यहां पे देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस वॉल। यहां पे टोटल
इस तरीके से, मतलब जैसा आपने रोड में चौराहा देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से वॉल आ रही है। तो जैसे ये देखिए, ठीक है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है एंड ये वॉल है। तो ये चारों वॉल यहां पे आके मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल जंक्शन। ठीक है, तो ये टोटल 3 टाइप के जंक्शन आपको अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे या प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें आपको ये 3 टाइप के जंक्शन एनकाउंटर होंगे। अब हम जंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जंक्शंस में हम डिडक्शन करते हैं, हम जो हमारी लेंथ निकालते हैं, तो जंक्शन जब आता है तो हमें कोई डिडक्शन करना पड़ता है। कितना डिडक्शन करना पड़ता है वो मैं चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं। सो डिडक्शन to be made due to junction। अच्छा, डिडक्शन किस में? लेंथ में, ठीक है, लेंथ ऑफ वॉल, डिडक्शन इन लेंथ ऑफ वॉल। इसको अच्छे से ही लिख लेता हूं। डिडक्शन in length of wall due to junction। कितना जंक्शन करते हैं? फॉर वन जंक्शन डिडक्शन आपका होता है width of wall divided by 2। Here W is width of wall, ठीक है, W क्या है यहां पे? width of wall। तो width of wall अब यदि हम वॉल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ब्रिक width of wall। सपोज हम फाउंडेशन लेवल का कर रहे हैं तो width of फाउंडेशन, तो रिस्पेक्ट जिस भी चीज का कर रहे हैं उसका यहां पे नाम आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ वॉल या विड्थ ऑफ डीपीसी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। सो फॉर वन जंक्शन आपको डिडक्शन कितना करना है? विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब मैं आपको ये वाला जो जंक्शन है इसको मैंने क्या नाम दिया? एल जंक्शन, ठीक है, एल जंक्शन है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं ये चीज हम आगे समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको और अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। बट यहां पे बस इतना समझिए, यहां पे इतना आप लिख लीजिए या इतना याद कर लीजिए। एल जंक्शन के केस में जो जंक्शन होगा वो होगा 0, क्लियर है। टी जंक्शन के केस में जो जंक्शन होगा वो होगा 1, और क्रॉस वॉल जंक्शन के केस में जो जंक्शन होगा वो होगा 2, ठीक है। इसका मतलब अब जब हम हमारा कैलकुलेशन करेंगे सेंटर लाइन मेथड से तो आपने सपोज लेंथ मेजर की, उसमें आपको डिडक्शन करना है। तो यदि एल जंक्शन है आपका तो आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं करना है, आपको 0 डिडक्शन करना है, कोई डिडक्शन नहीं करना। जो आपने लेंथ कैलकुलेट की वही लेंथ है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं टी जंक्शन की। टी जंक्शन में आपके जंक्शन कितने हैं? टोटल 1 जंक्शन है, 1 जंक्शन है, और 1 जंक्शन के लिए कितना डिडक्शन होता है? इट इज W/2। सो W/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ? W/2। क्रॉस वॉल जंक्शन की बात करते हैं, इसमें कितने जंक्शन है? टोटल 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन है, तो एक जंक्शन के लिए डिडक्शन कितना होता है? W/2। तो 2 जंक्शन के लिए टोटल डिडक्शन कितना हो गया? W/2 प्लस W/2 या W/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? W, ठीक है, सिंपल। तो ये जंक्शंस का मुझे इंट्रोडक्शन दिया था, जंक्शन आप समझ गए। अब हम चलते हैं आगे सीधे हमारी प्रॉब्लम पे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी और इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये आपका एक प्रॉब्लम है, इस चीज को हम समझते हैं। ये हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज 1 रूम बिल्डिंग,
वन रूम बिल्डिंग, और इसको हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे फ्रॉम सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो वन रूम बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखेंगे इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको, ये 5.3 मीटर दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो लेंथ दी हुई है वो है 5.3। यदि इसको ऐसे देखेंगे इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो ये आपको दिया हुआ है 4.3 मीटर का। ठीक है, बट ध्यान रहे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यदि इसकी हम विड्थ ऑफ वॉल की बात करें तो वो है 30 सेंटीमीटर की। इसकी विड्थ ऑफ वॉल इज ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका प्लान। अब इसका मैं एलिवेशन देख रहा हूं, तो देखिए बेसिकली ये किसका डायग्राम है, एक्स एक्स, तो ये उसका एक्स एक्स डायग्राम है। एक्स एक्स सेक्शन को मैंने यहां से इसको कट किया और देखा, विजुअलाइज किया कि मुझे क्या दिख रहा है। तो देखिए, तो यहां पे आपको एक ब्रिक वॉल मिल जाएगी। सो दिस इज योर ब्रिक वॉल। इसकी लेंथ है 3 मीटर्स। इसकी लेंथ हम 3 मीटर मान लेते हैं। ये 3 मीटर की ब्रिक वॉल है। 3 मीटर कहां तक, इस लेवल तक। ठीक है, तो ये ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल की थिकनेस हमको ऑलरेडी यहां पे दी हुई है 30 सेंटीमीटर, वही मैंने यहां लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको एक पतली सी लेयर दिख रही होगी, ये डीपीसी कोर्स है, डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो ये डीपीसी की कोटिंग की गई है यहां पे। ये जनरली M20 की कर दी जाती है। ठीक है, इसमें और भी चीजें मिलाई जाती है, बट M20 की कोटिंग आपने कर दी है, M20 कंक्रीट की, जो कि होता है 1:1.5:3। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ध्यान रहे डीपीसी की जब हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शंस में कई ऑप्शंस रहेंगे। डीपीसी की जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर रहेगी। ठीक है, उसकी जो यूनिट रहेगी वो एरिया के टर्म्स में रहेगी, दैट इज मीटर स्क्वायर। ये कभी भी मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट इसमें नहीं रहेगी, हमेशा इस चीज को याद रखना है। उसके नीचे इसमें 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट और 45 सेंटीमीटर की विड्थ की फर्स्ट फुटिंग है, और उसके नीचे सेकंड फुटिंग है जो कि 20 सेंटीमीटर की और उसकी 60 सेंटीमीटर की विड्थ है। ठीक है, अब हमको इस पूरे बिल्डिंग का जो कि वन रूम बिल्डिंग है उसका एस्टिमेट निकालना है। आपको डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सेंटर लाइन मेथड। अब देखिए इसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यदि कन्वेंशनल हुआ पेपर, यदि कन्वेंशनल हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि ये पूरे का एस्टिमेट वो पूछ ले। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में जब आपका प्रीलिम्स होगा इसका, तो आपसे कुछ एक पर्टिकुलर लेवल पे चीज पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो सेकंड फुटिंग है उसका एस्टिमेट बताओ कि उसमें कंक्रीट कितना लग रहा है, या जो ये ब्रिक वॉल है इसमें इतना बताओ कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक लग रहा है। ठीक है, तो आपसे इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ बिल्डिंग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर का ब्रिक वॉल सॉल्व करते हैं और उसमें पूरे बिल्डिंग की जो लेंथ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं कि टोटल लेंथ कितनी है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड में हमें क्या करना है, सेंटर टू सेंटर लेंथ देखनी है। तो देखो यहां पे लेंथ कितनी है, यहां पे ये सेंटर से लेके इस सेंटर तक लेंथ कितनी है, 5.3 मीटर। ठीक है, और ऊपर भी सेम है, ये देखेंगे ऊपर भी बिल्कुल सेम है इसी तरीके के साथ। तो ये भी लेंथ कितनी हो गई, ये भी हो गई 5.3 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये टोटल आपकी कितनी हो गई, सेंटर टू सेंटर लेंथ 5.3 प्लस 5.3। ठीक है, अब हम इसकी विड्थ में देख लेते हैं। इसमें लेंथ कितनी है, इसमें आपकी लेंथ है 4.3 मीटर और यहां भी आपकी लेंथ जो होगी वो होगी 4.3 मीटर। ध्यान रहे सेंटर टू सेंटर,
हम लोग एंड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर टू सेंटर लेंथ देख रहे हैं। सो प्लस 4.3 प्लस 4.3, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट कम्स आउट टू बी 19.2 मीटर। तो इस डायमेंशन की आपकी आ गई लेंथ, आपको लेंथ पता चल गई है, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। विड्थ आपको पता है ब्रिक वर्क की कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो ये विड्थ हो गई। हाइट आपको पता है 3 मीटर। बट रुकते हैं यहां पे, हम देखते हैं कि कोई डिडक्शन तो नहीं करना, जंक्शन समझते हैं। तो देखिए ये वाला जंक्शन देखिए, एक वॉल आ रही है, ये वॉल आ रही है, ये कौन सा जंक्शन बन रहा है, एल जंक्शन बन रहा है। एल जंक्शन के लिए क्या कोई डिडक्शन है, नो, कोई डिडक्शन नहीं है एल जंक्शन के लिए, तो यहां पे जीरो डिडक्शन। यहां पे एल जंक्शन बन रहा है, जीरो डिडक्शन, एल जंक्शन जीरो डिडक्शन, एल जंक्शन जीरो डिडक्शन। तो हमको कोई भी डिडक्शन यहां पे नहीं करना है, ठीक है। अब इस चीज को समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, जंक्शन में कोई डिडक्शन नहीं करना और क्यों करना रहता है, कब नहीं करना रहता, उस चीज को हम जानते हैं। देखिए अब देखो, इसी ये जो हम वॉल है, अब मैं सेंटर टू सेंटर वॉल एक एक करके जमाऊंगा, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पे वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए ये वाली आपकी जो वॉल थी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन कितनी थी, 4.3 मीटर, और ऐसे में कितनी थी, 5.3 मीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की वॉल को रख रहा हूं, ये रही वो वॉल, सेंटर टू सेंटर लिया है मैंने, ठीक है, दिस इज सेंटर टू सेंटर, तो ये हो गया है मेरा 5.3 मीटर। अब देखिए, अब मैं लाऊंगा 4.3 मीटर वाली वॉल, ये देखिए, अब मैं इस वाली वॉल को लगाऊंगा। अब फिर से ध्यान देंगे, कहां से कहां तक, सेंटर टू सेंटर, मतलब ये बीच से शुरू होगी, ये वाली जो वॉल आ रही है इसके सेंटर से ये वाली वॉल को मैं शुरू कर रहा हूं। देखिएगा कैसे, इसके सेंटर से, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लेंथ ले रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपकी 5.3 मीटर की वॉल और ये हो गई आपकी 4.3 मीटर की वॉल। अब आपने एक चीज पे ध्यान दिया हो, देखिए अब आप सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बीच का जो एक रेक्टेंगल बन गया है या स्क्वायर बन गया है, इस पोर्शन पे फोकस कीजिएगा, इस पोर्शन पे ध्यान देना। जब मैं ये वॉल बना रहा हूं तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं कुछ इस पे हैश कर देता हूं, एक मिनट, थोड़ी हैचिंग कर देता हूं इस पोर्शन पे, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने यदि ध्यान दिया हो, इस पोर्शन को मैंने 2 बार बना चुका हूं, सेम पोर्शन को, ठीक है। तो मतलब मैं एस्टिमेट में, हमारे एस्टिमेट में मैं ये जो छोटा सा पोर्शन है उसको 2 बार ले रहा हूं। और आप एक और चीज ध्यान दोगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये खाली छूट गया है कि नहीं, ये वाला पोर्शन मैंने 2 बार ले लिया है और ये वाला पोर्शन खाली छोड़ दिया है। यदि आपको नहीं समझ में आया, एक और बार बनाता हूं, फिर से देखिएगा। अब देखिए ये आपने बना दिया, अब मैं बात करूंगा इस पोर्शन की, ठीक है। अब देखो, अब मैं वापस से ये वाली वॉल बना रहा हूं, तो देखो ये वाला पोर्शन मैं पहले ही बना चुका था जब ये वाली वॉल मैंने बनाई थी। जब ये वाली वॉल मैंने बनाई तो ऑलरेडी ये वाला पोर्शन बना चुका था, ये देखो ये दिख रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। और अब जब मैं ये वाली वॉल बना रहा हूं तो वापस से मैंने ये पोर्शन बना दिया, है कि नहीं। तो मतलब एक ही पोर्शन मैंने डबल बार एस्टिमेट कर लिया है, जो कि मेरी कॉस्ट बढ़ाएगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना है, बट आप ध्यान दोगे एक और चीज कि ये वाला पोर्शन मैंने नहीं बनाया,
जब मैं ये वाली वॉल बना रहा था सेंटर लाइन मेथड से, ये वाली वॉल मैंने निकाली तो इस पोर्शन को मैंने नहीं बनाया, ये पोर्शन छूट गया। इसी प्रकार ये पोर्शन छूट गया, है कि नहीं, और ये पोर्शन डबल बार आ गया, तो इसका एक पार, ये 2 बार आ चुका है ना, तो इसका एक आप इसको क्यों नहीं दे देते, इसका एक आप इसको दे दो। तो यहां पे जो मैंने हैशिंग की थी उसको यदि मैं रब करूं, इसका जो एक बच गया था वो यहां पे दे दो, तो ये दे दिया इसका एक। इसी प्रकार यहां पे जो मैंने इसका जो ये आपने डबल बार जो कैलकुलेट कर लिया है, इसका एक इसको दे दो, तो यहां से मैंने हैचिंग हटा दी और इसको दे दिया वो पोर्शन, तो हो गया ना बराबर। तो आपको कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो आपका पोर्शन छूट गया था उसमें कोई अलग से कुछ चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे इन दोनों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेंटर लाइन मेथड इन वन रूम प्रॉब्लम इन एल सेक्शन। क्लियर है कि आपको सिर्फ सेंटर लाइन मेजर करना है और आप पूरा मेजर कर चुके हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। वापस से इसी कॉन्सेप्ट को ये नीचे वाले वॉल में देखते हैं। अब देखिए 3 वॉल तो मैं लगा दी है, ये वाली वॉल और लगा रहा हूं। हम क्या मेजर करते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो देखो 5.3 ये सेंटर मेजर कर लो। ध्यान देना ये वाला पोर्शन तो फिर से ये ऑलरेडी बन चुका था, मैंने ये वॉल लगा के वापस से ये पोर्शन बना दिया। इसी प्रकार ध्यान देंगे ये वाला पोर्शन ऑलरेडी बन चुका है, इस वॉल ने बना दिया है। अब देखो ये मैं वॉल बना के वापस से ये वाला पोर्शन बना दिया, मैंने डबल बार काम कर दिया, और ये वाला पोर्शन छूटा रह गया, ये वाला पोर्शन छूटा रह गया। क्या करोगे, ये जो डबल बार बन गया था वो यहां पे आपका ट्रांसफर कर दो, एक ये जो एक डबल बार बन गया था इसको ट्रांसफर कर दो यहां, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेंटर टू सेंटर लेंथ मेजर करनी है, और आपने सारी चीजें आप प्लान में देखो तो कवर कर चुके होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। याद आपको क्या रखना है कि एल जंक्शन में जीरो डिडक्शन, सिंपल। क्यों जीरो डिडक्शन, वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स बैक टू अवर कैलकुलेशन, यहां की बात कर रहे थे हम लोग। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आपकी कितनी आ गई, 5.3 2 टाइम्स 5.3 5.3 4.3 2 टाइम्स 4.3 4.3, ठीक है। तो टोटल आपकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 19.2 मीटर। अब देखिए तो ये हो गई लेंथ, इसको मैं बोल देता हूं एल। आपकी विड्थ देख लीजिए, विड्थ कितनी है, विड्थ है 30 सेंटीमीटर, तो विड्थ इज 30 सेंटीमीटर। हर चीज मीटर में करेंगे, अलग अलग यूनिट नहीं रख सकते, तो ये मीटर सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो इट इज 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट है इस ब्रिक वॉल की 3 मीटर, तो हाइट हो गई आपकी 3 मीटर, ठीक है। रिजल्ट निकाल लेते हैं हमारा। तो लेंथ 19.2, विड्थ 0.3, हाइट 3 मीटर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में तो आप फटाफट जैसे मैंने यहां पे किया है आप जल्दी से निकालो और आगे बढ़ो, सही आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। यहां से आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालो। सो वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। कैलकुलेट 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 multiply by 3, so it comes out to be 17.28 meter cube। तो इतने मीटर क्यूब का आपका ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई कि इतना मीटर क्यूब आपको ब्रिक वर्क करना है। देखिए अब हम इसी चीज के लिए एक टेबल भी बनती है, उस टेबल के बारे में अब आपको समझाता हूं। तो जब आपका कन्वेंशनल पेपर हो तो आप इस टेबल का यूज करो। देखिए इसको हम कहते हैं मेजरमेंट चार्ट। जब आप एक्चुअल में जब वर्क करोगे, जब आप डिपार्टमेंट्स में जाओगे और वर्क करोगे तो ऐसा एक मेजरमेंट चार्ट बनेगा, ठीक है। पहले ये चीज होती थी कागज पेन पे, अब ये चीज होती है एक्सेल शीट पे, ठीक है। तो देखिए सीरियल नंबर 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क ब्रिक वर्क,
ब्रिक वर्क आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो आपके ब्रिक वर्क की आपने लेंथ कितनी निकाली थी? लेंथ आई थी आपके 19.2 मीटर, विड्थ थी ब्रिक वर्क की 0.3 मीटर और हाइट थी 3 मीटर। टोटल क्वांटिटी निकाली, टोटल क्वांटिटी कितनी निकाली हमने मल्टीप्लाई करके? 17.28 मीटर क्यूब। तो क्वांटिटी आ गई 17.28 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके मेजरमेंट चार्ट में आपने ये वैल्यूज दे दी। चलिए, सो ये आपने इस बिल्डिंग का, वन रूम बिल्डिंग का क्या कंप्लीट कर लिया? ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लिया। ब्रिक वॉल में कितनी ब्रिक्स आ रही है वो आपने निकाल ली। अब हम देखते हैं नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या लगा हुआ है? डीपीसी कोर्स लगा हुआ है, डैम प्रूफ कोटिंग। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, अब डैम प्रूफ कोर्स में आप देखोगे, इसके डायमेंशन देख लीजिए, ये है 2.5 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो है 2.5 सेंटीमीटर। इसका जब हम एस्टिमेट निकालते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है हम मीटर स्क्वायर रखते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नोट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ डीपीसी इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी आपकी वो मीटर स्क्वायर में रहेगी। चलिए, तो लेंथ अगेन वापस से वही चीज है कि पहले लेंथ का कैलकुलेशन, देन विड्थ का कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर है तो हाइट का कैलकुलेशन हम इसमें नहीं लेंगे, देन ओनली लेंथ एंड विड्थ। तो देखिए, लेंथ कैसे निकालोगे? यदि आप डीपीसी का प्लान बनाओगे, ये जो प्लान बना हुआ है ये ब्रिक वर्क का बना हुआ है, यदि आप डीपीसी का प्लान बनाओगे तो वो भी सिमिलर तरीके से क्या बनेगा? इसकी विड्थ कितनी है? 45 सेंटीमीटर डीपीसी की। तो वापस से वही वाली चीज करता हूं, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, 45 सेंटीमीटर का मैं डीपीसी का प्लान बना रहा हूं, तो सेंटर टू सेंटर 45 सेंटीमीटर की मैंने विड्थ में ये एक इसका प्लान बनाया। तो सेंटर टू सेंटर कितना था? ये 5.3 मीटर, एंड दिस इज योर 45 सेंटीमीटर, सो 0.45 मीटर बोल लेते हैं इसको। तो मैंने ये एक प्लान बना दिया उसका डीपीसी का। अब देखिए, फिर से ध्यान देना सब लोग, अब दूसरा प्लान बनाना है, ये जो ट्रांसवर्स है सेंटर टू सेंटर। अब देखो, ऑलरेडी आप ये वाला पोर्शन बना चुके हो, इस वाली, जब आपने ये वाला प्लान बनाया। अब आप देखना रिपीटेशन ऑफ वर्क करोगे, ये आपने किया रिपीटेशन ऑफ वर्क, आपने वही चीज फिर से बना दी, ठीक है। और इसको कितना कैलकुलेट किया आपने? 4.3 मीटर। बट ध्यान दीजिए, आपने यहां पे रिपीटेशन ऑफ वर्क कर चुके हो, ठीक है। इसी प्रकार वापस से ये ऑलरेडी आप बना चुके हो, अगेन आप करोगे रिपीटेशन ऑफ वर्क। ये देखो, और उसी प्रकार से यहां पे भी। तो इन सारी जगहों पे आप रिपीटेशन कर चुके हो, ठीक है। ये ऑलरेडी बना लिया था, फिर से दूसरी वॉल जब की फिर बना दिया, और ये वाला पोर्शन हर जगह छोड़ दिया। तो क्या करोगे? इसका जो पोर्शन है जो आपने डबल बार बना दिया था वो इसको दे दो, इनकी डायमेंशन सेम रहेगी बिल्कुल। तो ये आप इसको दे दो, तो ये आ गया इसके पास में, ठीक है। इसलिए मैंने हैचिंग हटा दी। हैचिंग लगा रहा हूं मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्क की है। तो देखो, इसकी हैचिंग हटाई, ये 2 बार कर लिया था तो यहां पे जोड़ दिया, ये 2 बार कर लिया था तो रिपीटेशन हटाया, यहां पे कर दिया। इसी प्रकार से ये 2 बार किया था तो यहां पे किया। तो हमें कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ा, जो चीज एक्स्ट्रा की थी, एक जगह कम की थी, उधर उसको दे दी, तो हमें कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ा। बाकी दूसरे तरीके से ये हो गया कॉन्सेप्चुअल तरीका। दूसरा तरीका क्या है सोचने का
कि भैया ये तो एल जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ये क्या है, एल जंक्शन है, एल जंक्शन में जीरो डिडक्शन, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं करना, आप सिर्फ सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालो एंड मल्टीप्लाई विथ इट्स विड्थ एंड मल्टीप्लाई विथ इट्स हाइट, तो आपका काम हो जाएगा। बट ये हम बात करें डीपीसी के, डीपीसी में हाइट का कोई रोल नहीं है। तो चलिए डीपीसी का कैलकुलेशन, ऑब्जेक्टिव सवाल हो यहीं पे काम कर लो। डीपीसी का कैलकुलेशन मीटर स्क्वायर में, हमेशा ध्यान रखना डीपीसी का सिर्फ मीटर स्क्वायर में होगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है वही जो पहले आई थी 5.3 टू टाइम्स, तो 5.3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा, जो पहले आया था कितना था, लेंथ आपकी आई थी 19.2 मीटर, सो इट इज 19.2 मीटर, विड्थ 0.45 मीटर, ठीक है, तो विड्थ आप लिख दोगे 0.45 मीटर, ठीक है। क्वांटिटी आप निकालोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हाइट नहीं लेंगे, हाइट अच्छा आप देखो भी हाइट इसकी कितनी छोटी है 2.5 सेंटीमीटर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2.5 इंटू 10⁻⁻², तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, तो इसलिए उसका इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा यहाँ पे हाइट का, ठीक है, वो नेग्लेक्ट कर देंगे हम और लेंथ इंटू विड्थ का ही कैलकुलेशन लेंगे। सो 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.45, इट कम्स आउट टू बी 8.64 मीटर स्क्वायर, 8.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमने कर लिया है डीपीसी। अब देखिए, अच्छा इसका भी कैलकुलेशन आप वही चार्ट में कर लो। तो यदि हम चार्ट पे आए, सो नाउ अवर सेकेंड सीरियल नंबर ऑफ वर्क इज डीपीसी। इसमें आपकी जो लेंथ हुई, अच्छा यहां पे आप और भी डिटेल लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज एक और बता देता हूं मैं पहले। जैसे आपकी जो वॉल है टोटल वो कितनी वॉल है, तो आप यहां पे और डिटेल लिख सकते हो कि जैसे हमारी वॉल कितनी थी 5, लेंथ कैसे आई आपकी उसका कैलकुलेशन आप लिख सकते हो, 5.3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4.3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2, वो मिलके बना 19.2, ठीक है, तो वो चीज आप यहां लिख सकते हो। चलो अब बात करते हैं डीपीसी की। डीपीसी में आपकी लेंथ कितनी आई थी, सेम, ठीक है, तो वही कैलकुलेशन आपका यहां शो हो जाएगा 19.2 मीटर, यहां पे लिख लीजिए अब। तो लेंथ 19.2 मीटर, विड्थ कितनी थी 0.45, हाँ विड्थ आपकी 0.45 मीटर, हाइट में आप डैश छोड़ोगे, ठीक है, जीरो नहीं लिखना है, डैश छोड़ना है। क्वांटिटी कितनी आई कैलकुलेशन के बाद 8.64 मीटर स्क्वायर, 8.64 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीपीसी। चलिए और नीचे देखते हैं और क्या है इस बिल्डिंग में। अब इसके जस्ट एक नीचे लेवल पे देखोगे तो आपको मिलेगी फर्स्ट फुटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट फुटिंग का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, उसका भी डायमेंशन 45 सेंटीमीटर है, बट इसकी हाइट जो है वो आप कंसिडर करोगे, ठीक है, हाइट है इसकी 40 सेंटीमीटर, तो 45 सेंटीमीटर विड्थ, हाइट 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो यहां डीपीसी लिखे रहने देते हैं, यहां आ जाते हैं, यहां पे हम फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग दोनों यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट फुटिंग देखिए। अब फर्स्ट फुटिंग की लेंथ, वापस से वही कहानी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी से बना देता हूं फटाफट। एक वॉल बनाई, अब मैं फुटिंग का प्लान बना रहा हूं, दूसरी वॉल बनाई, बार बार वॉल बोल रहा हूं, वॉल नहीं प्लान बनाया मैंने फुटिंग का, ठीक है, सारी मैं एक साथ बना रहा हूं इस बार, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसमें आपने रिपीटेशन कर दिया था तो ये एक इसको दे देगा, यहां आपने रिपीटेशन किया था ये एक इसको दे देगा, यहां रिपीटेशन किया था इसको दे देगा, यहां रिपीटेशन किया था इसको दे देगा,
तो ये आपकी बन गई कंप्लीट। तो आपको किससे मतलब है, आपको निकालना है सिर्फ सेंटर लाइन, उससे आपका पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट फुटिंग की जो लेंथ हो गई वो वही 5.3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया था ये लेंथ? लेंथ आपकी आई थी 19.2 मीटर। विड्थ की बात करते हैं तो फुटिंग की विड्थ कितनी थी? 45 सेंटीमीटर शायद, चेक कीजिए 45 सेंटीमीटर, ठीक है, डायग्राम में देखेंगे हम। तो विड्थ आपकी हो गई 45 सेंटीमीटर मतलब 0.45 मीटर। हाइट कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले की 40 सेंटीमीटर, फिर नीचे वाले की 20 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला हम कर रहे हैं अभी, तो 40 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। कैलकुलेट, वॉल्यूम आपका आ जाएगा, वॉल्यूम निकाल लो फर्स्ट फुटिंग का। तो 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको यही करना है, तब टेबल वगैरह मत बनाना। सो 19.2 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ रहा आपका 3.456 मीटर क्यूब। अब क्यूब आएगा, टेबल में पुट कर देंगे हमारा डेटा मेजरमेंट बुक में। सो थर्ड आपका फर्स्ट फुटिंग, लेंथ सेम 19.2 मीटर। विड्थ देयर इज अ चेंज इन विड्थ, नहीं, जो पिछली डीपीसी की थी वही विड्थ है 0.45 मीटर। चेंज कहाँ आएगा? हाइट में। अब हाइट कितनी है? अब हाइट है आपकी 40 सेंटीमीटर, देख लीजिए कहाँ गया, और पहले ये 40 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, और हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी? 3.456 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फुटिंग। नाउ लास्ट सेकेंड फुटिंग। अब मैं नहीं समझता कि यही प्रोसेस वापस से रिपीट करने की जरूरत है, ठीक है। तो सेकेंड फुटिंग का हम डायग्राम देखेंगे, कहां पे चेंज आएगा देखिए। तो सेकेंड फुटिंग में भी जो लेंथ रहेगी हमेशा जब भी लेंथ देखनी है हमको तो प्लान देखेंगे, जब विड्थ या हाइट देखनी है तो सेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो जब भी लेंथ देखनी है सिर्फ प्लान देखना है, तो प्लान तो वही है, प्लान में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वही सेंटर टू सेंटर लेंथ रहेगी, तो यहां पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपकी जो लेंथ रहेगी सेकंड फुटिंग में वो भी सेम रहेगी। कहां डिफरेंस आएगा ये देखो, इसकी विड्थ में डिफरेंस आ गया। जो ये पहले थी 60, जो पहले था 45 वो अब हो गया 60 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। टेबल में यदि डेटा में डालूं इसका, तो सेकंड फुटिंग की लेंथ 19.2 मीटर, जो उसकी विड्थ है इट इज 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, जो हाइट है इट इज 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। कैलकुलेट करेंगे 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2.304 मीटर क्यूब। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग का आपने डेटा लिख लिया है, ब्रिक वर्क का आपने डेटा लिख लिया है, डीपीसी हो गया। तो इस तरीके से करते हैं मेजरमेंट और एस्टिमेट या क्वांटिटी सर्वेइंग ऑफ अ बिल्डिंग। आपसे इतना बड़ा सवाल तो आपका आएगा कन्वेंशनल वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, बट ऑब्जेक्टिव, यदि आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सो ऑब्जेक्टिव में आपसे एक किसी चीज का पूछा जाएगा। सपोज आपसे यही आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि डीपीसी की क्वांटिटी कितनी लग रही है, टोटल डीपीसी की क्वांटिटी बताओ। तो और हो सकता है वो यूनिट में, एक यूनिट में मीटर क्यूब भी दे दे। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि डीपीसी की क्वांटिटी इज ऑलवेज इन मीटर स्क्वायर, आपको हाइट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है वो आपसे फर्स्ट फुटिंग का पूछ ले बस कि फर्स्ट फुटिंग में कितना क्वांटिटी लग रहा है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फुटिंग का कैलकुलेट करना है। आपसे हो सकता है सिर्फ ब्रिक वॉल पूछ ले कि ब्रिक वॉल में कितना लग रहा है, कितना ब्रिक वॉल का वॉल्यूम है, तो आपको नीचे का पूरा भूल के सिर्फ ऊपर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको सिंपल लगा होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ हमने इतना देखा है कि एल जंक्शन में जीरो डिडक्शन है, और वो भी क्यों है वो भी हमने इस चीज को समझा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 2 रूम प्रॉब्लम देखेंगे, और वहां देखेंगे कि कौन सा जंक्शन बनता है, उसको जो हमने याद किया है कि टी जंक्शन में या क्रॉस वॉल में कितना डिडक्शन करना है, तो वो भी ठीक है। बाकी हम कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे कि क्यों ये डिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप इसके क्वेश्चन लगाइए और बाकी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।